Hello students, this is Kausar Ashraf, teacher of Freshbird School, and today we'll be reading this chapter Peter Pan of English literature book. So here I come up with a short summary of this story because this is a long story. I want you students to read it on your own. I am just letting you know what all is written here. Alright, so this story is about Peter Pan. Peter Pan used to live in a magical place. एक जगह थी that was known as a magical place जहाँ पे पीटर पैन रहता था अपने कुछ दोस्तों के साथ. उसके साथ एक परी रहती थी जिसका नाम था टिंकल बेल और उस जगह का नाम था नेवरलैंड. और इसी स्टोरी में फिर हम देखते हैं कि 3 और लोग हैं, दैट इज़ विंडी, माइकल एंड जॉन. ये तीनों जो है ये भाई बहन हैं और ये रहते हैं लंदन में. इनकी फैमिली रहती है, इनका एक घर है लंदन में जहाँ पे ये लोग सब साथ रहते हैं. तो विंडी जो है वो बड़ी है और इसके दोनों जो भाई हैं वो छोटे हैं. तो विंडी क्या करती थी, अपने दोनों भाइयों को रात में स्टोरी सुनाया करती थी. तीनों साथ में एक रूम में रहते थे, वो पीटर पैन की कहानियाँ सुनाया करती थी. तो और उसमें स्टोरी में पीटर पैन के बारे में वो ये भी बताया करती थी कि एक कैप्टन हुक नाम का एक कैरेक्टर है जो कि विलन है स्टोरी का. पीटर पैन का जो एनिमी है उसका नाम है कैप्टन हुक एंड ही इज़ द एनिमी ऑफ द स्टोरी. ही इज़ द वन हु इज़ द विलन इन द स्टोरी. ओके, सो एवरी टाइम ही यूज़ टू फाइट विद पीटर पैन. वो पीटर पैन के साथ हमेशा लड़ाइयाँ करता था और वही स्टोरीज़ विंडी अपनी भाइयों को सुनाया करती थी. एंड दिस इज़ बिकॉज then this is the reason that they used to love the story. and जॉन और माइकल जो थे वो हमेशा कोशिश करते थे कि उन कैरेक्टर्स को वो प्ले कर सके, वो पायरेट वाली लाइफ वो जी सके. उन्हें मज़ा आता था वो स्टोरी सुनने में क्योंकि पीटर पैन की जो लाइफ है दैट इज़ अ लाइफ ऑफ अ पायरेट. पायरेट किसे कहते हैं, जो शिप चलाता है, जो शिप सेल करता है ना, उन्हें पायरेट्स कहते हैं. सो ही इज़ द वन जो ये सारे काम करता है. सो द बॉयज़ दे यूज़ टू लव दिस एक्ट एंड दे यूज़ टू प्ले. लेकिन उसके जो पापा थे, उन बच्चों के जो पापा थे मिस्टर डार्लिंग, वो नाराज़ हुआ करते थे. उन्हें नहीं पसंद था कि बच्चे ये खेले, इसलिए वो विंडी पे बहुत नाराज़ हुआ करते थे और विंडी को वहाँ से फिर उस रूम से हटा के दूसरे रूम में भेज देते हैं. तो बच्चे अपसेट हो जाते हैं. उसके बाद फिर पता चलता है कि एक दिन पीटर पैन खुद आता है. कहाँ आता है, बच्चों के रूम में आता है, विंडो के पास आता है. उसके साथ टिंकल बेल भी आती है जो फेरी है, उसकी जो फ्रेंड है. और वो लोग कहते हैं कि ठीक है, अब तो विंडी यहाँ है नहीं तो तुम लोगों को स्टोरी तो नहीं सुना सकती, तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग सबको नेवरलैंड ही चले. टिंकल बेल और पीटर पैन कहते हैं सारे बच्चों को, मतलब जॉन, माइकल और विंडी को, कि हम सब वहाँ चलते हैं, तुम लोग वहाँ पे रहकर हमारी लाइफ को देखना और इन्जॉय करना. तो ये लोग अग्री कर लेते हैं और पीटर पैन इन्हें उड़ना सिखाता है और कुछ डस्ट जो कि टिंकल बेल अपने विंग्स से देती है उसकी हेल्प से वो लोग उड़कर कहाँ चले जाते हैं, नेवरलैंड चले जाते हैं. अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कैप्टन हुक जो है वो ऑलरेडी बहुत गुस्से में है क्योंकि वो बहुत नाराज़ है पीटर से. पीटर की वजह से उसकी लड़ाई में हाथ कट जाता है. सो हियर वी सी दैट कैप्टन हुक और पीटर पैन की जो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में पीटर पैन ने कैप्टन हुक का हाथ जो है वो कट कर दिया है एंड दैट हैंड हैज़ बाय मिस्टेकन हैज़ बीन स्वॉलोड बाय अ क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने उस हाथ को निगल लिया है एंड ही वॉज वेयरिंग अ वॉच. उस हाथ में उसने घड़ी पहनी हुई थी जो कि क्रोकोडाइल ने खा ली है. तो अब क्या होता है कि कैप्टन हुक इज़ नॉट हैविंग हिज हैंड, तो वो उसने अपने हाथ की जगह एक हुक पहन कर रखा है अपने हाथों में. ठीक है, सो दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज कैप्टन हुक. ऑलराइट, सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि उसके हाथ में वो घड़ी थी एंड द क्रोकोडाइल ही हैज़ ईटन अप दैट हैंड. तो वो घड़ी क्रोकोडाइल के पेट में चली गई है. अब क्रोकोडाइल जो है जब भी उस शिप के आसपास आता है, कैप्टन हुक के शिप के आसपास, तो वो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ के हेल्प से कैप्टन हुक समझ जाता है कि क्रोकोडाइल आने वाला है एंड वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाता है, अपने आप को हेल्प करने लग जाता है. सो दिस इज़ द रीज़न वाई ही इज़ वेरी अपसेट. वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है. तो जब कैप्टन हुक ये देखता है कि पीटर पैन अपने दोस्तों के साथ फ्लाई करके वापस आ रहा है नेवरलैंड में, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है. उसको लगता है उसको मौका मिल गया उसको मारने का, तो वो गन से फायर करवाता है उन लोगों के ऊपर, कैनन बॉल्स के फायर करवाता है उन लोगों के ऊपर ताकि वो उन लोगों को मार सके. बट किसी तरह पीटर पैन सारे दोस्तों को अपने बचा लेता है. ही टेल्स हिज
फेरी दैट इज़ टिंकरबेल कि तुम सबको लेकर चली जाओ, घर पे छुपा दो सबको ले जाके, मैं यहाँ पे कैप्टन हुक से फ़ाइट करके आता हूँ। तो वो फ़ाइट करके जीत के वो वापस चला आता है। देन व्हाट हैपन्स इज़ कि धीरे धीरे वी सी दैट विंडी एंड पीटर पैन हैज़ बिकम वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एंड इसकी वजह से जो बेल है, द टिंकरबेल, दैट फेरी, शी इज़ वेरी अपसेट। तो उसको जलन होने लग जाती है विंडी से। एक दिन क्या होता है कि पीटर पैन और उसके फ्रेंड्स जो है वो सब एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी दौरान पे एक और पायरेट, सिमी नाम का एक पायरेट है जो कैप्टन हुक के साथ काम करता है, वो आता है और वो टिंकरबेल को किडनैप करके, तो वो क्या करता है, वो आता है और वो टिंकरबेल को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। कैप्टन हुक उससे कहता है, मिस बेल बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, मुझे भी दिखा है कि विंडी की वजह से पीटर पैन ने आपके साथ बहुत ही गलत बिहेव किया है। सो अगर आप चाहो तो हम लोग साथ में मिलके काम कर सकते हैं एंड वी कैन हेल्प पीटर गेट बैक टू यू। सो वो कैसे करेगा? सो वो चाहता है, वो ट्राई करता है कि वो टिंकरबेल को मैनिपुलेट कर ले ताकि टिंकरबेल जो है वो पीटर पैन के अगेंस्ट हो जाए, और अगेंस्ट होकर वो क्या करेगी, शी विल बी अ हेल्प फॉर कैप्टन हुक। कैप्टन हुक को तो यही चाहिए कि उसकी कोई फ्रेंड उसकी तरफ हो जाए तो वो पीटर पैन को मज़ा चखा सकेगा, उससे बदला ले सकेगा। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू, और वो इस चीज़ में कामयाब भी हो जाता है। टिंकरबेल उससे ये कहती है कि ये तो सही कह रहा है, इसके हेल्प की वजह से मैं पीटर पैन की वापस से क्लोज फ्रेंड बन जाऊँगी। तो वो क्या कहता है कि आप मेरी हेल्प करो, तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। हम लोग क्या करेंगे कि विंडी को किडनैप कर लेंगे और तुम फिर वापस जाके उसके साथ रह सकती हो। विंडी को हम लोग अपने पास किडनैप करके उसको बोट में काम करवाएंगे, पायरेट्स के लिए वो खाना वाना बनाएगी, तो कितना मज़ा आएगा। एंड विंडी जो टिंकरबेल है वो बेवकूफ़ बन जाती है, उसके बातों में आ जाती है, आउट ऑफ जेलसी वो उसकी बात मान जाती है। लेकिन वो एक सवाल करती है कि मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, मगर तुम्हें बताना होगा कि तुम पीटर को तो हर्ट नहीं करोगे। तो कैप्टन हुक कहता है कि नहीं, मैं हर्ट नहीं करूँगा। वो बेवकूफ़ बन जाती है और वो उसके बदले पीटर पैन का घर का एड्रेस बता देती है। और फिर क्या होता है, जब वो उसका एड्रेस बताती है, कैप्टन हुक भी जो है वो नेवरलैंड का उसको मैप वैप दिखा देता है, उसको बेवकूफ़ बना देता है। फिर एक दिन उसी रात क्या होता है, पीटर पैन का जो घर होता है वो एक बहुत पुराने से जो ओल्ड ट्रीज़ होते हैं ना, द डेड ट्रीज़, उसके अंदर उसका घर होता है। वहीं पे विंडी, माइकल, जॉन, पीटर पैन ये लोग सब रहते थे। तो जब विंडी अपने भाइयों को स्टोरी सुना रही होती है, अपने घर के बारे में ये बात कर रही होती है, तो उन्हें अपने पेरेंट्स की याद आने लग जाती है। एंड जॉन और माइकल कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, अब हमें अपने घर जाने चाहिए, हमें अपनी पेरेंट्स का याद आ रहा है, घर याद आ रहा है। तो विंडी कहती है ठीक है चलो हम लोग घर चलते हैं। देन शी ऑफर्स इवन पीटर पैन की, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तो पीटर कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग चले जाओ। तो जब वो लोग बोट में बैठ के जा रहे होते हैं, उसी दौरान कैप्टन हुक जो है वो बच्चों को किडनैप कर लेता है। जैसे ही वो किडनैप कर लेता है, विंडी और जितने भी बच्चे हैं वो सारे उसके पास कैद हो जाते हैं। देन सडनली उसको ये रियलाइज़ होता है, बेल को, टिंकरबेल को ये रियलाइज़ होता है कि ये उसकी गलती है, उसकी गलती के वजह से आज ये सारे बच्चे जो हैं वो किडनैप हो गए हैं, तो ये उसने गलत किया है। वो जल्दी से उसको जैसे ही रियलाइज़ होता है, वो जल्दी से पीटर पैन के पास जाती है और जाके उससे सारी बातें बता देती है। हुक जो है वो अफसोस करता है कि पीटर पैन तो है ही नहीं, मगर सिर्फ बच्चे हैं। तो फिर वो बच्चों को ये कहता है कि तुम सबको मैं अपने पास प्रिजनर बना के रखूँगा, लेकिन तुम लोगों की तो कोई गलती है नहीं, तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मेरे सपोर्ट में आ जाओ, तुम लोग मेरी बात मानने लग जाओ, मेरे फेवर में आ जाओ, मैं तुम लोगों को आज़ाद कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम लोगों को पानी में फेंक दूंगा। मगर वो बच्चे नहीं मानते। उसी दौरान तुरंत ही एक स्विप करके आवाज़ होती है, जिस आवाज़ के दौरान ना एक चीज़ उड़ के सर के ऊपर से जाती है कैप्टन हुक के, और वो उड़कर कौन जाता है? वो पीटर पैन होता है। पीटर पैन अचानक से एकदम वहाँ पे पहुँच जाता है और वो कैप्टन हुक को कहता है कि लेट्स हैव अ डुअल फाइट, जो जीतेगा वो विनर हो जाएगा, मगर उसे बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। तो वो रेडी हो जाता है। फिर दोनों के बीच में बहुत अच्छी सी फाइट होती है। पीटर पैन जीत जाता है और कैप्टन हुक जो है उसको वो पानी में फेंक देता है। बच्चे आज़ाद हो जाते हैं। सब बहुत मजाक उड़ाते हैं कि पीटर पैन ने उसे हरा दिया है। तो कैप्टन हुक का सारे लोग मजाक उड़ाते हैं और उसी दौरान क्रोकोडाइल भी वहाँ पे आ जाता है। तो जिस तरह से कैप्टन हुक अपने आप को बचाने के लिए सारा स्ट्रगल करता है, ये देखकर सब मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और इसी तरह दे एंड अप विद द फाइट, और पीटर जो है वो जीत जाता है। एंड देन पीटर वो बोट का वापस से वो मालिक बन जाता है उस बोट का। टिंकरबेल और पीटर सारे बच्चों को ले जाके उसके घर पे वापस छोड़ देते हैं लंदन में। एंड दिस इज़ हाउ दे हैव दिस एडवेंचर इन दिस नेवरलैंड, एंड दिस इज़ वेयर द स्टोरी एंड्स।
इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज़ है पीटर पैन के बारे में जो धीरे धीरे कभी ना कभी विल कम टू नो, विल रीड अबाउट देम। ये एक नॉवल जैसी एक छोटी छोटी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज़ की एक बुक है जिसपे पीटर पैन के बारे में बहुत सारी मिस्टीरियस स्टोरीज़ दी गई हैं। सो चिल्ड्रन लव टू रीड देम। So I want you people to read this story, and we are already done with the rest of the things. So I want you all to read the stories and try to understand it. So yeah, we are done for today. Thank you for the understanding the thing and listening to my video. So thank you.